हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जानेंगे क्या पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में के जो है पृथ्वी के ऊपर मतलब पृथ्वी के अंदर जो है वायुमंडल का लेयर पाया जाता है। वायुमंडल जहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, आर्गन गैस पाया जाता है, बहुत सारी गैसें पाई जाती है। और उन सारे के जो मिश्रण होते हैं जहाँ वो पाए जाते हैं उसको कौन मंडल कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। बात करें हम लोग ऑर्गन गैस की। ऑर्गन गैस की ऑर्गन गैस जो है हमारा वायुमंडल में कितना है? 0.93% है। और यह कैसा है? यह एक अक्रिय गैस है। और जो हमारे क्या है वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है। और इसके अलावा इसे क्या है यहाँ न्यून और क्रिप्टन, हीलियम, जेनॉन जैसे अक्रिय गैस भी वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बात करें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। और वायुमंडल में 0.03% पाए जाने के बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत बढ़ जाती है। कारण क्या है? उनकी थोड़ी सी मात्रा में बढ़ने से हमारा जो है वातावरण मतलब हमारा जो पृथ्वी के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। यह गैस क्या है? यह गैस सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोक कर क्या करता है? जो सूर्य से आती है ऊष्मा को रोक लेता है, अपने ही रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है। वो आने वाली ऊष्मा को रोक कर ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना का क्या करता है? काम करता है। यह गैस क्या करता है? पेड़ पौधों के लिए क्या है? अति आवश्यक है, जरूरी भी है। यह गैस ग्रीन हाउस गैस के मतलब यह गैस जो है ना, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक। आगे चलते हैं। ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है जो ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर बना हुआ है। और हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ओजोन गैस? तो समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। ठीक है। और कहाँ कितना किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है? तो 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के क्षेत्र में पाया जाता है। और क्या है कि यहाँ जो है इसके ओजोन परत, सबसे बड़ी बात यह जो है क्या करता है? ओजोन परत का काम क्या है? तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। लेकिन ओजोन परत का क्षय जो होता है, ओजोन परत का क्षय जो है CFC गैस की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये किससे सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा किससे उत्सर्जित होता है? तो सबसे ज़्यादा जो हमारे घरों में, हमारे बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े जो है कंपनी के जो बड़े बड़े बिल्डिंग लगे हुए होते हैं, या फिर बहुत सारा अपार्टमेंट है जहाँ AC और कूलर का कूलर से कोई दिक्कत नहीं, AC लगाया जाता है, फ्रिज लगाया जाता है, एयर कंडीशनर लगाया जाता है, बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जो क्या करते हैं बाहरी वातावरण को से उसे मतलब नहीं, अंदर वातावरण को क्या है सहज रखने के लिए, सहज बनाने के लिए क्या करते हैं? अपना बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। और इससे क्या होता है कि पर्यावरण पर बहुत गलत दुष्प्रभाव पड़ता है, बहुत गलत तरीके से। तो ओजोन परत का क्षय जो है CFC की वजह से होता है। और यह सबसे ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर से और AC से उपकरण जैसे CFC का उत्सर्जन होता है। ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहली बार जो कुछ हुआ था वो है 16 सितंबर 1987 को कनाडा के कौन से शहर? मॉन्ट्रियल शहर में सम्मेलन आयोजन किया गया था। ठीक है। और इस सम्मेलन में क्या था कि CFC के उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या किया था? विचार किया गया था। ठीक। और दूसरा सम्मेलन की बात करें, क्या दूसरा सम्मेलन की बात करें तो 1992 में, कितना में? 1992 में ब्राजील के रियो डी जनरियो शहर में हुआ था। और तथा तीसरा सम्मेलन की बात करें, कितना? तीसरा सम्मेलन की बात करें तो वह 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कहाँ? जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई नापने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डॉप्सन। ठीक है। ओजोन परत कितना मोटा है नहीं है उसका कहाँ किससे मापेंगे? तो उसे मापते हैं डॉप्सन से। ठीक है। आगे, वायुमंडल के कितने परत है? वायुमंडल के 5 परत हैं। पहला क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इसे क्षोभ मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, जिसे ट्रोपोस्फियर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा मंडल में आता है आपका समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फियर वो भी कहा जाता है। और तीसरा में आपका आता है मध्य मंडल जिसे कहते हैं मीसोस्फियर। ठीक है। और चौथा में आता है आपका आयन मंडल और ये से कहते हैं आयनोस्फियर। ठीक।
क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। आगे वायुमंडल के इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, एक्सोस्फीयर कहते हैं। और जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प क्या होता है, जल के छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं, ठीक है। जलवाष्प हमारे वायुमंडल में 0 से 4% पाया जाता है, जो क्या है पृथ्वी के सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है। कभी जल बना, कभी भाप बना, कभी गैस बना, उसके अलग अलग मतलब परिवर्तित होते रहता है। यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है बहुत कम पाया जाता है। और जलवाष्प जो है 90%, क्या जलवाष्प का 90% 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। जलवाष्प कहाँ पाया जाता है, जलवाष्प का जो है 90% 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए किसके महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात कर रहे हैं हम लोग अगला धूल कण की। धूल कण जो है वायुमंडल में सबसे निचले परतें पाया जाता है, जहाँ क्षोभमंडल कहते हैं। और क्योंकि एक भारी कण होता है, यह एक भारी कण होता है, और इसके कारण ही सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, जिससे कि आकाश क्या कैसा दिखाई देता है, तो आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। हमारे वायुमंडल की परत की बात करते हैं, उसमें हमारे वायुमंडल के कुल 5 परतों से मिलकर बना है। पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल, और चौथा आपका आयन मंडल, और पांचवा आपका वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग क्षोभ मंडल से। यह पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला परत है, और क्या है, जो ध्रुवों पर जो है 8 किलोमीटर तक, ध्रुवों पर कितना 8 किलोमीटर तक तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई में क्या पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। और इस मंडल में वायुमंडलीय घटना जैसे गरज, आंधी, तूफान, चक्रवात, मौसमी घटना होता है। और इस मंडल में 165 से ऊपर, क्या 165 ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, कितना 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है टेम्परेचर में। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई के जाने पर आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कमी होता है, क्या टेम्परेचर। धरती के अंदर आप जाते हैं, कहाँ, धरती के अंदर, है ना। 165 में इस मंडल में जो है 165 के ऊपर जाने पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस कम होती है, लेकिन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपको 6.4 डिग्री सेल्सियस का कमी होता है, ठीक है। और इस मंडल को जो है क्या कहा जाता है, इस मंडल को अधोवी मंडल भी कहा जाता है। और इस मंडल में संवहन धारा चलता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है। क्षोभ मंडल का सबसे ऊपर का भाग जिसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। और अगला है मेरा समताप मंडल। इसका ऊंचाई जो बात करें तो समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर में पाया जाता है। और इस मंडल में जो है वायुमंडलीय घटना नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल जो है यही होता है, समताप मंडल। और बात करें ध्रुवों पर इसकी मोटाई अधिक होती है और विषुवत रेखा पर कम होता है, और तथा कभी कभी विषुवत रेखा पर लोप हो जाता है समताप मंडल का। इस मंडल में मुलाव मेघ बनता है, क्या बनता है, मुलाव मेघ बनता है, ठीक है, मुलाव मेघ बनता है। और इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई में होता है। यह परत जो है सूर्य से आने वाली, क्या, यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है, कौन, समताप मंडल। मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल जो आपका 50 से कितना, 50 से आपका 80 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। और इस मंडल में जो है आपका तापमान का कमी होता है, जिसमें जो है 100 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। और इस मंडल की बात करें सबसे ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, यह मंडल 80 से कितना 1400 किलोमीटर क्या है, 1400 से हाँ, यह जो है देखिए दरअसल यह मंडल जो है 80 से कितना है 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। और इस मंडल के बाद जो है वायुमंडल का तापमान, क्या, इस मंडल के बाद वायुमंडल का तापमान जो है ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ने लगता है। और इस भाग में कम वायुदाब होता है, क्या होता है, इस भाग में बहुत कम वायुदाब होता है। और इस मंडल के सबसे नीचे, क्या, इस मंडल के सबसे आयन मंडल के सबसे नीचे क्या है, तो इसके नीचे जो है डी लेयर पाया जाता है, जो दीर्घ रेडियो तरंग को परावर्तित करने का काम करता है, क्या करता है, दीर्घ रेडियो तरंग को परावर्तित करने का काम करता है।
और जिनके फलस्वरूप क्या है कि पृथ्वी पर रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन है और रडार की सुविधा क्या हुआ, उपलब्ध हुआ। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे वायुमंडल। वायुमंडल का 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और यह वायुमंडल, यह वह जो है मंडल सबसे बाहरी परत, क्या यह मंडल जो है सबसे बाहरी परत, और इस मंडल में जो है H2O है, नाइट्रोजन है, हीलियम है का परत पाया जाता है। और क्या है कि इस मंडल में जो है ना मुख्य रूप से H2O हीलियम, H2O जो है आपका हीलियम के साथ क्या है, प्रधानता होती है। किसमें, वायुमंडल में किस चीज़ की प्रधानता होती है, तो आपका H2O और हीलियम की प्रधानता होती है। ठीक है, 1000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच क्या है, वायुमंडल का बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वायुमंडल जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और उसके ऊपर अंतरिक्ष में कुछ मतलब वायुमंडल का कोई लेयर पाया नहीं जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सबसे ऊपर में देखेंगे तो वायुमंडल दिखेगा, और उससे नीचे देखेंगे आयनमंडल दिखेगा, और उससे भी नीचे मध्यमंडल दिखेगा, और उससे भी नीचे आपका समताप मंडल दिखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, और अगला में है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सूर्य ताप और तापमान से। सूर्य ताप और तापमान से तो पहले देखें सोलर इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, जिसे सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य से आने वाली किरणें जो है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो सूर्य की उष्मा है उसे सूर्य ताप कहते हैं, जिसे पृथ्वी क्या करता है, गर्म होता है। और उसका ऊर्जा जो है लघु तरंग में भी मतलब कहा जाए तो लघु तरंग के रूप में भी सूर्य के से क्या है, पृथ्वी पर पहुंचता है। और क्या है, दीर्घ तरंग के रूप में पृथ्वी पर पुनः वापस भी लौटता है। कौन, सूर्य ताप। एल्डिविडो जो है किसी भी सतह से प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा है, उसी सतह से अनुवादित मतलब बात की जा रही है कि अनुपात में से रखा जाए तो एलिबडी कहा जाता है। और सूर्य से आने वाली ऊर्जा का जो है 35 यूनिट जो है सतह से परिवर्तित किया जाता हो जाता है, तो ऐसे ही एलिबडी कहते हैं। आज का वीडियो रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।